नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कंपनी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने निवेश और बिजनेस की दुनिया में इतिहास रच दिया। ये है बर्कशायर हैथवे की कहानी। वॉरेन बफे की अगुवाई वाला वो विशालकाय कॉन्ग्लोमरेट जिसने साधारण कपड़ा मिल से शुरुआत कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में जगह बनाई। कल्पना कीजिए 1965 का वो दौर जब बफे ने एक घाटे में चल रही टेक्सटाइल कंपनी को खरीदा और उसे एक ऐसे साम्राज्य में बदला जिसमें आज जिको, कोका कोला, एप्पल और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियां शामिल हैं। 2024 में बर्कशायर की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन को पार कर गई। लेकिन सवाल ये है, आखिर बर्कशायर का बिजनेस मॉडल है क्या जो इसे इतना खास बनाता है? आइए इस सनसनीखेज सफर में गोता लगाएं और जानें कि बफे ने कैसे बर्कशायर को निवेश का पावर हाउस बनाया। बर्कशायर हैथवे का बिजनेस मॉडल समझने के लिए हमें इसके 3 मुख्य पिलर्स को देखना होगा। पहला पिलर है पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां। बर्कशायर के पास 60 से ज्यादा बिजनेस हैं जो इंश्योरेंस, रेलवे, एनर्जी और रिटेल जैसे सेक्टर्स में काम करते हैं। जिको दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो इंश्योरेंस कंपनियों में से एक और BNSF अमेरिका की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी इसके बड़े उदाहरण हैं। ये कंपनियां हर साल बर्कशायर को अरबों डॉलर का कैश फ्लो देती हैं। खास बात यह है कि बफे इन कंपनियों को माइक्रो मैनेज नहीं करते। वो मजबूत मैनेजमेंट को चुनते हैं और उन्हें पूरी आजादी देते हैं। बफे का मानना है, अच्छे बिजनेस को अच्छे लोग चलाएं तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरा पिलर है स्टॉक मार्केट निवेश। बर्कशायर ने एप्पल, कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स में बड़ी हिस्सेदारी ली है। 2024 में बर्कशायर का एप्पल में निवेश $174 बिलियन का था, जो 1990 के दशक में सिर्फ कुछ मिलियन से शुरू हुआ था। तीसरा और सबसे अनोखा पिलर है इंश्योरेंस फ्लोट। बर्कशायर की इंश्योरेंस कंपनियां जैसे जिको और जनरल रुपया प्रीमियम्स के रूप में हर साल अरबों डॉलर इकट्ठा करती हैं। ये पैसा, जिसे फ्लोट कहते हैं, बफे के लिए एक तरह का फ्री लोन है क्योंकि क्लेम्स बाद में सेटल होते हैं। 2023 में बर्कशायर का फ्लोट $168 बिलियन था, जिसे बफे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और नई कंपनियां खरीदने में इस्तेमाल करते हैं। ये फ्लोट बर्कशायर को बाजार में बड़ी दांव खेलने की ताकत देता है। बफे की रणनीति साधारण लेकिन शक्तिशाली है। मजबूत कैश फ्लो वाली कंपनियां खरीदो, लंबे समय तक होल्ड करो और वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों का पालन करो। वो कहते हैं, हमारा पसंदीदा होल्डिंग पीरियड है हमेशा। बर्कशायर का मॉडल इसीलिए काम करता है क्योंकि ये धैर्य, अनुशासन और दूरदर्शिता पर टिका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता हमेशा आसान था। 2008 के वित्तीय संकट में बर्कशायर के शेयर 50% गिरे और 2020 की महामारी में भी नुकसान हुआ। फिर भी बफे की रणनीति ने हर बार वापसी की। बर्कशायर की सफलता के पीछे बफे के 3 बड़े सिद्धांत हैं। पहला, केवल उन बिजनेस में निवेश करो जिन्हें तुम समझते हो। दूसरा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कंपनी को उसके असली मूल्य से कम कीमत पर खरीदो। और तीसरा, समय का फायदा उठाओ, कंपाउंडिंग की ताकत को काम करने दो। 1965 से 2024 तक बर्कशायर के शेयर ने 19.8% का सालाना रिटर्न दिया, जबकि SP 500 ने सिर्फ 10.2% दिया। ये बफे की जीनियस रणनीति का कमाल है। लेकिन बर्कशायर की कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, ये विश्वास, पारदर्शिता और लंबी सोच की कहानी है। बफे हर साल अपने शेयर होल्डर्स को लिखे पत्र में अपनी रणनीति और गलतियों को खुलकर बताते हैं। 2024 में 94 साल की उम्र में भी बफे और उनके पार्टनर चार्ली मुंगर की सीखें निवेशकों को प्रेरित करती हैं। बर्कशायर हमें सिखाता है कि सही बिजनेस, सही लोग और सही समय के साथ आप भी बाजार के जंगल में जीत सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं बफे की सीख अपनाकर अपनी निवेश यात्रा शुरू करने के लिए? कमेंट में बताइए और इस प्रेरणादायक कहानी को शेयर करें।